जय हिंद। देखिए, हम आपको लेंस के बारे में बता दिए हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिए हैं, और लेंस के माध्यम से वस्तुओं को कैसे देखा जा सकता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना करके देखा जा सकता है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। यानी कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दिए हैं कि वस्तु को हम लेंस के सामने कितनी दूरी पर और कहाँ पर रखें कि उनका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, ये पूरी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। आज हम समझेंगे कि जो लेंस होते हैं वह सूक्ष्मदर्शियों और दूरदर्शियों में प्रयोग करके कैसे हम छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख पाते हैं, और जो दूर की वस्तुएं होती हैं लेकिन छोटी दिखाई देती हैं उन्हें आप समीप करके बड़ा करके देख पाते हैं। इन सबको हम समझेंगे, और इन सबको प्रकाशिक यंत्र ही क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे। तो जितने भी प्रश्न है ना सभी को हम बारी बारी करके देख लेते हैं, पूरा विस्तार से जानकारी लेंगे इसका। तो पहले तो समझ लेते हैं कि प्रकाशिक यंत्र होता क्या है। प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रकाशिक यंत्र यानी कि वह यंत्र जो प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह यंत्र जो प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है उसे कहा जाता है प्रकाशिक यंत्र। यानी कि ये जो यंत्र है ना, जब तक प्रकाश रहेगा तभी तक काम कर पाएंगे। जैसे ही प्रकाश खत्म हुआ यह काम करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी प्रकाश की उपस्थिति में काम कर, सोचिए कि अगर हम दूरबीन ले लें और दूरबीन ले करके हम दिन में क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं, दूरबीन यानी कि जो दूर की वस्तु है ना उसे एकदम हम साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन अगर अंधेरा हो जाएगा, खूब दूरबीन से हम देखते रहे कि बंगला के अंदर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, खूब देखते दिखाई नहीं देगा क्योंकि रात हो गया। और रात में क्या होता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाती है। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा, अपनी आंखों से देखें चाहे दूरबीन से देखें। तो यानी कि ये सब क्या होंगे, जब तक प्रकाश रहेगा तभी तक काम करेंगे, प्रकाश की अनुपस्थिति में काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना यंत्र, ये सभी यंत्र प्रकाश के ऊपर कार्य करते हैं, इसलिए क्या होता है, इन्हें प्रकाशिक यंत्र कहा जाता है। अब ये जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और फिर दूसरा होता है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सूक्ष्म यानी कि छोटी वस्तुओं को क्या करता है कि बड़ा करके देखता है, बड़ा बना देता है। उसके बाद हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन ये बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है, हमें वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। इन सबको समझने से पहले ना हमें एक समझना पड़ेगा एक पॉइंट कि दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह कोण जो हमें क्या कराता हो, दर्शन कराता हो मतलब हमें दिखाने का प्रयास कराता हो, हमें दिखाने में सक्षम होता है, उस कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। वह कोण जो हमें दर्शन कराता है, वस्तुओं के दर्शन कराता है, हम उसे कहते हैं दर्शन कोण। ये सामान्य बात हमें है। लेकिन अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो यहाँ पर हम समझे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है कि वस्तु को दिख रहा है, ये वस्तु को दिख रहा है और यहाँ पर वस्तु है। ध्यान रहे, वस्तुओं से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी इसके नेत्र पे, ये प्रकाश किरण यहाँ पे जाएगी। तो जब प्रकाश वस्तु से निकल करके जाती है और हमारे रेटिना पर पड़ती है ना, हमारे पुतलियों पर पड़ती है, उसके बाद रेटिना पर जाती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन दिखाई देने से पहले हमारे आंखों पर यहाँ पे दिख रहा है कि कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है। यानी कि वस्तु हमारे नेत्रों पर क्या बना रही है, कोण बना रही है। तो ये जो कोण बना रही है उसे ही कहा जाएगा दर्शन कोण। परिभाषा बना लेंगे कि वस्तु के द्वारा नेत्रों पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा। अगर ये जो दर्शन कोण है, अब सोचिए कि जो दर्शन कोण है अगर ये छोटा रहा, मान लेते हैं कि अगर ये 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है तो हमें वस्तु ऐसे दिखाई दे रही है। अगर इसका कोण बड़ा हो गया, इसका कोण अगर बड़ा हो गया तो हमें वस्तुएं भी क्या हो जाएंगी, बड़ा दिखाई देंगी। 30 के स्थान पे 60।
यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर हम दर्शन कोण का मान बढ़ाएं तो हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देंगी, और अगर दर्शन कोण छोटा हो जाएगा तो हमें वस्तुएं क्या हो जाएंगी, छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो आप समझ गए कि दर्शन कोण क्या होता है। वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। जब दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी, और जब दर्शन कोण बड़ा बड़ा होगा तो हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं। हम दर्शन कोण का बार बार यूज करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि दर्शन कोण होता क्या है, कि इसके माध्यम से हम वस्तु को कैसे छोटा और कैसे बड़ा देख सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी हम आपको बता दिए कि सूक्ष्मदर्शी का मतलब कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो हमें छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। यानी कि जो वस्तु छोटी है ना, उसका हमारे नेत्रों पर दर्शन कोण बड़ा बना देता है, जिससे जो छोटी वस्तु है वो हमें बड़ा दिखाई देने लगती है, तो उसे कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी है वो दो प्रकार का होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, दूसरा संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि एक इस प्रकार का होता है, और ये जो वृत्ताकार दिखाई दे रहा है छल्ला, इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, लेंस को लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लगाया जाता है। अब इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि जब लैब में जाते हैं ना, तो वहां पर जो क्या होता है कि प्रोजेक्टर पर छोटे छोटे पार्ट लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए क्या होता है कि सहायक होता है। मतलब लिखा रहेगा और इससे हम करके क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं ना, वो हमें बड़े करके दिखाता है, जिससे पढ़ने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और कभी कभी आप देखे होंगे जब घड़ी वाले दुकान पर जाएंगे तो जो घड़ी बनाने वाला होता है वो अपनी आंखों पर क्या कर लेता है कि एक लेंस चिपका लेता है, जिसकी वजह से जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसे आभासी सीधा और बड़ा दिखाई देने लगता है, और वो घड़ी को बढ़िया तरीके से सजा पाता है, उसे बना पाता है। तो ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें लेंस कौन सा लगाया जाएगा, तो उत्तल लगाया जाएगा। कितना लेंस है, तो ध्यान रहे केवल एक लेंस का प्रयोग किया गया है, एक लेंस का प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद आ जाता है संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि इसमें दो लेंस लगे होते हैं, इसमें दो लेंस लगे होते हैं, दो लेंस लगे होते हैं। एक कम फोकस दूरी वाला होता है, छोटा छोटा है तो कम फोकस दूरी वाला, और साथ में इसका छोटे आकार का है तो हम कह सकते हैं इसका द्वारक भी छोटा होगा। यानी कि छोटा द्वारक और कम फोकस दूरी वाला होता है, ये कहां पर होता है, तो आंख के पास होता है। यह हमारे आंखों के पास होता है, आंखों के समीप होता है या नेत्र के समीप होता है, इसलिए इसे कहा जाता है नेत्रिका लेंस। इसलिए इसे कहा जाता है नेत्रिका लेंस। और ये क्या होता है, यह वस्तुओं के पास होता है, वस्तुओं के समीप होता है, इसलिए इसे कहा जाता है अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। तो संयुक्त वाले में क्या है कि दो लेंस लगा रहेगा, दोनों के दोनों उत्तल लेंस लगे होंगे, एक आंख के पास होगा, तो इसे कहा जाएगा नेत्रिका लेंस। एक आंख के पास होगा, नेत्र के पास होगा, तो उसे नेत्रिका लेंस कहा जाएगा। और एक क्या होगा, वस्तु के समीप होगा, उसे कहा जाएगा अभिदृश्यक लेंस कहा जाएगा। ये अधिकतर हम देखते हैं कि जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जब कभी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो वहां पर देखे होंगे कुछ इस प्रकार का, ये दो ठे होंगे जो जहां पर व्यक्ति अपनी आंखों को रखता है, और यहाँ पर निकला होता है तीन ठो या फिर दो ठो, या किसी किसी में एक ठो होता है, तो उसके नीचे क्या रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी हो गया, वो क्या हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो आंख के पास है वो नेत्रिका हो जाएगा, और जो वस्तु के पास है वो क्या हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस हो जाएगा।
तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों छोटी वस्तुओं को बड़ा बनाने का काम करते हैं, जिसके सहारे हम किसी कोई भी छोटे छोटे चीजों को बड़ा करके देख पाते हैं और अच्छे से उसको समझ पाते हैं उसके बारे में। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है दूरदर्शी या फिर दूरदर्शक। दूरदर्शी या दूरदर्शक यह भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र यानी प्रकाश के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्या करता है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं ना, जो बहुत ज्यादा छोटी दिखाई देती है, उन्हें समीप लाता है और बड़ा करके क्या करता है, हमें देखने में सहायता करता है। यानी कि अभी हमारे आंखों पर उस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बना देता है, जिससे हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक खगोलीय दूरदर्शी या फिर अपवर्तित दूरदर्शी, और दूसरा होता है परावर्तित दूरदर्शी। खगोली वाले में ये क्या होता है, इसमें भी ध्यान रहे, इसमें भी दो लेंस लगे होंगे, इसमें भी दो लेंस लगा होगा, इसमें भी दो लेंस लगा होगा। एक वही बात है कि एक आंख के समीप होगा, एक नेत्र के समीप होगा, तो उसे कहा जाएगा नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। और एक वस्तु की ओर होगा, उसे कहा जाएगा अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, ठीक है ना। और इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, खगोलीय यानी कि जो दूर दूर, जैसे कि चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए, उनको देखने में हमें क्या होती है कि समाधान कर देती है, ये सब दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होती हैं, जिसके माध्यम से हम आसानी से दूर दूर की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है परावर्तित दूरदर्शी। परावर्तित दूरदर्शी में क्या होता है कि ध्यान रहे कि इसमें नेत्रिका लेंस लगा होता है, लेकिन अभिदृश्यक लेंस नहीं लगा होता है। अब यहां पर नेत्रों को रखा जाएगा, तो ये व्युत्तल लेंस है, इसे नेत्रिका लेंस कहा जाएगा। लेकिन इसमें अभिदृश्यक लेंस नहीं लगा होता है। अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर यहाँ पर क्या करा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है। अब जब वस्तु से प्रकाश किरण निकल करके आएगी तो इस पे टकराएगी, और इस पे टकराने के बाद इस पर आएगी। दो प्रकाश किरण आएंगी, इस पे टकराएंगी और इस पर आएंगी। इस पे टकराने के बाद चली जाएंगी यहाँ पर लेंस पे चली जाएंगी, और उसके बाद लेंस पे जब जाएंगे तो ये हमारे नेत्र के पास भेज देगा, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो सब में तो दिख रहा है कि उत्तल लेंस लग रहा है, इसमें उत्तल लेंस, केवल एक उत्तल लेंस लगा है। यहाँ पे दो उत्तल लेंस लगा है, जो आंख के पास था नेत्रिका लेंस कहा जा रहा था, और जो वस्तु के पास था वो अभिदृश्यक लेंस कहा जा रहा था। खगोली वाले में भी दो था, एक नेत्रिका लेंस, दूसरा अभिदृश्यक लेंस था। परावर्तित वाले में केवल एक लेंस लगा होता है, नेत्रिका लेंस लगा होता है, लेकिन जो दूसरा होता है अभिदृश्यक लेंस नहीं होता है, वहां पर उत्तल दर्पण होता है। और इस उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें जब आएंगी तो परावर्तित हो जाती हैं। पहले फर्स्ट वाले भाग से परावर्तित होंगे, उसके बाद दूसरे वाले पे आएंगे तो यहाँ से परावर्तित होकर उसके बाद लेंस पे जाती हैं, उसके बाद हमें वस्तुएं क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो ये सब पूरा हो गया प्रकाशिक यंत्र, जो कि प्रकाश के माध्यम पर कार्य करता है। लेकिन एक सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, वह प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, वह विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसको हम एक अलग वीडियो में समझ लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।